अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम अपना न्यू चैप्टर सेकंड चैप्टर सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने बायोकेमिस्ट्री के भी 7 लेक्चर ले लिए हैं और साथ ही साथ सेल बायोलॉजी भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा बायोकेमिस्ट्री स्किप करता है तो सेल बायोलॉजी तो फाउंडेशन यूनिट है, ये करनी ही करनी है हमें। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप देखेंगे, पसंद आएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब हमारे साथ साथ ही नोट्स बनाते जाइए। हमारा बायोकेमिस्ट्री सेकंड CSIR नेट लाइफ साइंस का सेकंड यूनिट है। ठीक है, आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आज हम सेल का बेसिक्स देखेंगे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेल बेसिक, क्योंकि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा, इसीलिए आपको पूरा यूनिट पढ़ना बहुत इजी जाएगा। आज का लेक्चर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आज का लेक्चर नहीं देखा तो आपको पूरी यूनिट अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में समझाया है हमने आपको। इससे क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट, सेट या MSc एंट्रेंस CUT PG की, तो यह लेक्चर आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो सेल क्या है। सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो सेल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, यानी कि सेल हमारी लाइफ का स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी परफॉर्म करता है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सेकंड वन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग भी होते हैं, वो भी सेल से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स में सभी आ गए, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन, बैक्टीरिया, ये सब कैसे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, थर्ड वन, सेल इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, यानी कि सेल खुद को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एक सेल से 2 सेल बनाने के लिए सेल को किसी की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है खुद को। अब एक सेल से 2 सेल्स तो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम ह्यूमन मल्टी सेलुलर है। अगर एक सेल से 2 सेल्स नहीं बनेंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होंगी, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कैसे बनेंगे। इसीलिए सेल खुद को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनाने के लिए। ठीक है, ये था सेल का बेसिक्स, आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। ये सब आपने आपको समझा ही दिया। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में पिन ज़रूर कीजिए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसे सॉल्व करने की। जिसने भी क्वेरी रेस्ट की है हम कोशिश करेंगे उसका नाम लेकर नेक्स्ट लेक्चर में बताएं कि इस बच्चे ने ये क्वेरी पेस्ट की है कमेंट में। ओके, नोट कीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ईजी है सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मोल बायो, सेल सिग्नलिंग एंड जेनेटिक्स, ये फाउंडेशन यूनिट है। और अब तो DPT भी मर्ज हो गया है दिसंबर से, तो आपको ये यूनिट स्किप नहीं करनी है। अगर आपने ये यूनिट स्किप कर दी तो आपका CSIR नेट निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन ही के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप आगे की यूनिट कैसे कर पाओगे। ठीक है, जो DPT मर्ज हुआ है और कुछ सब टॉपिक ऐड हुए हैं वो सब हम आपको इस लेक्चर सीरीज में करवाएंगे पूरी यूट्यूब पर फ्री। ठीक है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने पूरे यूट्यूब का एनालिसिस लिया है और पूरे यूट्यूब पर कोई भी फ्री CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी नहीं करवा रहा है।
दुनिया में पहली बार लाइफ सेल से ही आई है। जो भी फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स बना है दुनिया में पहली बार वो कैसे बना है, सेल से ही बना है। अब आप कमेंट में बताइए कि फर्स्ट काइंड क्या है, दुनिया में पहली बार कौन आया था। लाइफ साइंस की दुनिया में फर्स्ट काइंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स है, जो कि एक सिंगल सेल से बना है, जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के सेल डायग्राम सब कुछ भी आपको बताएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमारा बेसिक्स है तो इसीलिए बेसिक पढ़ते हुए चलते हैं। Unicellular organisms prokaryotes. ऑर्गेनिजम्स, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर, यानी कि एक ही सेल से बने हुए। सेकंड वन मल्टीसेलुलर, जो कि एक सेल से ज़्यादा बने हुए, 1 मोर देन। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स 2 ही टाइप्स के हैं। यूनिसेलुलर मीन्स इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से बने हुए हैं इस तरीके से। एंड मल्टीसेलुलर, दे आर मेड अप ऑफ मल्टी सेल। एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, यानी कि ह्यूमंस। ठीक है, इस तरह हमने आपको समझा ही दिया, आप नोट डाउन करते चलिए, कलरफुल नोट्स बनाइए ताकि आप दोबारा रिवाइज करें, तब आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार सेक्शन बी में CSIR पूछता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। एक साइंटिस्ट है जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसका नाम है R.H. विटेकर। R.H. विटेकर लाइफ साइंस की दुनिया में बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। R.H. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था।
अब देखते हैं 5 किंगडम कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनेरा, सेकंड वन प्रोटिस्टा, थर्ड वन फंजाई, फोर्थ वन प्लांट्स एंड फिफ्थ वन एनिमल्स। मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर है, यानी कि एक ही सेल से बना हुआ है। सेकंड वन प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, ये भी एक ही सेल से बना हुआ है। थर्ड वन फंजाई, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन फंजाई में एक ऐसा फंजाई है ईस्ट, जो कि ईस्ट ही एक ऐसा फंजाई है जो मल्टीसेलुलर है, बाकी सब सारे फंजाई यूनिसेलुलर हैं। प्लांट एंड एनिमल तो आपको पता ही है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। दोनों भी मल्टी सेलुलर है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। आरहेट विटेकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इस तरह से परफॉर्म किया था, और ये थे उनके 5 किंगडम जिसका उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। वो पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नेट में। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने को रेफर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितना कंटेंट यहाँ लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं उतना काफ़ी है। उससे आपका सिलेक्शन ही नहीं, रैंक निकलेगी। एक गाइडेंस सेशन भी लेकर आएंगे हम, लेकिन उससे पहले हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर इस लेक्चर पे 1 के व्यूज़ एंड 1 के लाइक्स आए और कमेंट में पिन करो कि गाइडेंस सेशन लेकर आओ, यानी कि हम आपको सब कुछ समझाएंगे कि कौन सी यूनिट करनी है, कौन सी यूनिट स्किप करनी है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है पूरे। अगर अब दिसंबर को 5 ही मंथ बचे हुए हैं और 5 मंथ प्लानर हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कमेंट में जो भी पिन करेंगे कि हाँ गाइडेंस सेशन लेकर आओ मैम, तब हम लेकर आएंगे, ठीक है। हमारा नाम शाजिया मैम है। नेक्स्ट वन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की लाइफ कैसे बनी, कैसे क्या होता है, सब समझ रहा हूँ। हम देखते हैं, आज का हमारा बेसिक्स ही है, सेकंड लेक्चर में हम आपको एडवांस पढ़ाएंगे। फर्स्ट वन सेल, सेल क्या है ये हमने सेल क्या होता है हमने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बता दिया है। सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़, यानी कि लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है बिना किसी की हेल्प लिए। सेकंड वन टिश्यू, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स से बने सेल, एक जैसे सेल जो एक जैसी परफॉर्म कर सकते हैं वो सेल मिलकर टिश्यू बनाए।
टिश्यू की डिफिनेशंस है ग्रुप ऑफ सेल्स। ऑर्गन्स ग्रुप ऑफ टिश्यू, यानी कि एक ही नेचर के टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर ऑर्गन्स से बना ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। एंड लास्ट वन ऑर्गन सिस्टम मीन्स जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिजम्स इज लास्ट वन दैट इज मल्टी सेलुलर, यानी कि ह्यूमन, हम। तो यह थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस देखेंगे सेल बायो का, कि प्रोकैरियोट सेल कैसे परफॉर्म करता है, यूकैरियोट सेल कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, गाइडेंस सेशन लाना है या नहीं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।